नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में। मैं हूं आशंक पाठक। सिलेंडर फटने से हर साल कई लोगों की जान चली जाती है। हाल ही में दिल्ली के तिमरपुर स्थित गांधी विहार के एक फ्लैट में देर रात को आग लग गई। प्रशासन की आग बुझाने के बाद जब पुलिस के अधिकारी फ्लैट में घुसे तो उनके सामने एक इंसान का जला हुआ शव मिला। कमरे में फटे हुए सिलेंडर के हिस्से देखकर कोई भी बता सकता था कि यह आग सिलेंडर के फटने से ही लगी थी। ये देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू की और रिपोर्ट में केस दर्ज कर लिया। सेक्शन 287 और सेक्शन 106 की धाराएं लगाकर पुलिस ने केस की शुरुआत की। लेकिन ये सेक्शन 287 होता क्या है? ये आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही पूर्ण आचरण से संबंधित है। सिलेंडर फटने वाले केसों की सूची में एक और नई फाइल जुड़ गई, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। मृत युवक एक यूपीएससी एस्पिरेंट था, 32 साल का रामकेश मणि, जिसके परिवार ने इस घटना को अनहोनी मानने से इनकार किया और गहरी जांच की मांग की। जब पुलिस की फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो रायता फैलना शुरू हो गया। फोरेंसिक टीम के विश्लेषण में विचित्र तथ्य सामने आए। जो घटना महज एक अनहोनी बनकर फाइलों के बंडल में दफन होने वाली थी, वो अब चीजों को अलग दिशा में ले जा रही थी। मानो वो फाइल खुद एक पीड़ित इंसान की तरह अपने सच से सबको वाकिफ कराने के लिए पहल करने लगी हो। मृत व्यक्ति की कुछ हड्डियां पिघल चुकी थी, जो कि एक घरेलू हादसे वाली आग से होना अजीब था। इसके अलावा प्रशासन का मानना था कि आग किसी घरेलू सामान के जलने से या फटने से लगी थी, जैसे कि एसी। लेकिन फोरेंसिक टीम की जांच में फ्लैट में जो एसी लगा था उसमें किसी भी प्रकार का फायर डैमेज या शॉर्ट सर्किट नहीं पाया गया। गैस सिलेंडर मृत व्यक्ति की लाश के बहुत नजदीक रखा हुआ था, जबकि उसे चूल्हे के पास रखा होना चाहिए था। यह बात बहुत अजीब थी। मृत युवक के शरीर पर घी, तेल और शराब जैसे पदार्थों के सबूत मिले, मतलब शरीर को जल्दी जलाने के लिए उस पर यह सब इंटेंशनली डाला। फ्लैट के लोहे के दरवाजे में अंदर से ताला लगा हुआ था, मगर दरवाजे में जाली जो थी वो मुड़ी हुई थी, मतलब किसी ने बाहर से हाथ डालकर अंदर से ताला मारा है। ये सारे तथ्यों के सामने आने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि ये कोई अनहोनी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। जब टेक्नोलॉजिकल कार्रवाई शुरू हुई तो फ्लैट की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई गई और उस पर सारी तस्वीर साफ नजर आ रही थी। कैमरे में 3 लोग कैद हुए, 2 आदमी मुंह पर नकाब के साथ और साथ में एक लड़की रात को फ्लैट में घुसते हुए पाए गए। थोड़ी देर बाद आग लगी और वहीं से शुरू होती है ये कहानी। कॉल रिकॉर्डिंग और डिजिटल ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके दिल्ली पुलिस ने यह बात सिद्ध कर ली कि कैमरे में कैद हुई लड़की 21 साल की अमृता चौहान है, जो मृत युवक रामकेश की गर्लफ्रेंड थी। फोन लोकेशन ट्रैक करके पुलिस ने मुरादाबाद में छापेमारी शुरू की और अमृता को पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके बाद कैमरे में आए दोनों आदमियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। 27 साल के सुमित कश्यप, जो एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई का काम करते हैं, और 29 साल के संदीप कुमार। हिरासत में अमृता ने अपने गुनाह कबूल कर लिए और असली कहानी बताना शुरू कर दी। 21 साल की अमृता कश्यप एक जगह रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई, जहां उसकी मुलाकात रामकेश से हुई। दोनों की बातचीत शुरू होती है और कुछ ही समय में दोनों साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इसी बीच रामकेश ने अमृता को बताया कि उसके पास उन दोनों के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो पड़े हुए हैं। ये सुनते ही अमृता ने आपत्ति जताई और रामकेश से कहा कि प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो, जिस पर रामकेश ने मना करते हुए अमृता को आश्वासित किया कि मैं ये वीडियो कहीं नहीं भेजूंगा, किसी को नहीं दिखाऊंगा, ये बस मेरे पास रहेंगे। जब अमृता घर वापस आई तो वो परेशान थी। उसी बीच उसकी मुलाकात हुई उसके एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से और उसने सुमित को पूरी बात बताई, जिसके बाद सुमित क्रोधित हो गया और उसने अमृता की मदद करने का फैसला लिया।
दोनों ने अपने दोस्त संदीप कुमार के साथ मिलकर रामकेश से बदला लेने का प्लान बनाया। 5 अक्टूबर की रात को तीनों लोग फ्लैट में घुसे, रामकेश को बंदी बनाकर मोबाइल चार्जर की लिड से उसका गला घोटा और उसे मार डाला। इसके बाद उन्होंने उसकी लाश पर घी और शराब डालकर आग लगा दी और गैस सिलेंडर खोलकर उसके पास रख दिया। फ्लैट से निकलते समय अमृता ने दरवाजे की जाली तोड़कर अंदर से ताला लगा दिया ताकि ये लगे कि कमरा ऑलरेडी अंदर से बंद था, ना कि उसमें किसी ने घुसपैठ की थी। अमृता फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। सबूतों की जांच पड़ताल और उन्हें कैसे खोजा जाता है इसके बारे में उसने पढ़ाई कर रखी थी। साथ ही वह क्राइम वेब सीरीज की बड़ी फैन थी। सीरीज में देखे हुए अनगिनत केसों से उसने प्रेरणा लेकर रामकेश का मर्डर प्लान बनाया था। जिस मर्डर को अमृता ने परफेक्ट प्लान समझकर अंजाम दिया था, उसका भांडा अब फूट चुका था। हर एक चीज जो उसने सबूत मिटाने के लिए की, पुलिस वालों को वापस उसी तक लेकर आ गई। कमरे को अंदर से लॉक करना, शरीर को जलाने के लिए घी और शराब का इस्तेमाल करना, हर चीज जिसकी मदद से अमृता ने यह परफेक्ट मर्डर प्लान किया था, अंत में उसी की गिरफ्तारी का एक अहम कारण बन गया।